अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हब ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हवाई सफ़र की तारीख़ का बहुत ही स्ट्रेंज वाक़या शेयर करूंगी, जिसमें पानी के आधे गिलास ने जहाज़ में बैठे 72 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स की जान बचाई। तो एविएशन हिस्ट्री की ये अनोखी वीडियो देखने से पहले आप तमाम लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। ये वाक़या सितंबर 7, 2010 का है, जिसमें फ़्लाइट नंबर 516 रशिया में एक शहर से उड़ी मॉस्को के लिए। ये फ़्लाइट अपने स्केड्यूल टाइम पर उड़ी और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई बहुत बुरा होने वाला है। जब सफ़र का आगाज़ हुआ तो सभी बहुत नॉर्मल था और जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ये जहाज़ साइबेरिया के एक गाँव के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक से जहाज़ में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बहुत एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया और इस वजह से कैबिन के अंदर की लाइट्स फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई और कभी जलती थी तो कभी बंद होती थी। लेकिन पायलट ने इस बात को इतना सीरियस ना लिया और फ्लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रही। एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने पैसेंजर के लिए एक अनाउंसमेंट की कि वो परेशान ना हो और आराम से सीट बेल्ट पहनकर अपनी सीट्स पर बैठे रहें। कैप्टन की इस अनाउंसमेंट के बाद मुसाफिरों की बेचैनी थोड़ी कम हुई। वो तसल्ली से सीट्स पर बैठे रहे। लेकिन असल परेशानी तब शुरू हुई जब अनाउंसमेंट के 8 मिनट के बाद वो लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई और जहाज का तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्लीटली बंद हो गई, जिसकी वजह से जहाज का नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो गया और जहाज के अंदर का रेडियो जिसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो भी बंद हो चुका था। और दूसरी मुश्किल ये थी कि जहाज़ में सिर्फ इतना फ्यूल था कि जहाज़ मज़ीद 30 से 40 मिनट के लिए सफ़र कर सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से फ्यूल ट्रांसफ़र पंप्स भी बिल्कुल बेकार हो चुके थे। अब हालात एकदम बहुत क्रिटिकल हो गए। अब पायलट के पास वक्त भी नहीं था और डिवाइसेस बंद होने की वजह से आसपास ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट ढूंढना ताकि जहाज़ को लैंड किया जा सके भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। अब पायलट के पास सिर्फ उसकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस था जिसे बेस रखकर उसने काम करना था। अब सबसे पहले जिस पॉइंट पर उसने काम करना शुरू किया वो ये कि इलेक्ट्रिकल फेलियर के वक्त जहाज़ तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर था और उस वक्त पायलट का पहला टारगेट ये था कि जहाज़ की बुलंदी को कम किया जा सके ताकि इमरजेंसी लैंडिंग हो सके और ज़मीन देखना नज़र आ सके। अब पायलट के पास कोई रास्ता नहीं था कि जहाज़ के एंगल को मेंटेन रखते हुए जहाज़ की बुलंदी को 1000 फुट तक लाया जा सके, क्योंकि अगर जहाज़ बिल्कुल अंधेरे में जा रहा और बहुत ज़्यादा बादल हों और जहाज़ के अंदर के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दें, तब जहाज़ अगर उल्टा भी हो जाए तो अंदर बैठे पता नहीं लगता। और अब जहाज़ को एक डायरेक्शन में नीचे लेकर आना था और ये वो लम्हा था जब पायलट के दिमाग ने काम करना शुरू किया। उसने एक गिलास में आधा पानी डालकर इसे हाफ फुल किया ताकि जहाज़ के एंगल को जज किया जा सके। पायलट ने गिलास में मौजूद पानी की मूवमेंट को देखते हुए उसे ज़मीन की तरफ लाना शुरू कर दिया और उस वक्त पायलट के इस आइडिया ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि जहाज़ को तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी से तकरीबन 10,000 फुट तक लाया गया। अब उन्हें नीचे ज़मीन नज़र आना शुरू हो चुकी थी और उस वक्त उन्होंने तमाम फोकस इस बात पर लगाया कि उन्हें आसपास कोई ऐसी जगह नज़र आ सके जहां वो लैंडिंग कर सकें। और किस्मत की बात ये कि इन्हें इस्मा नामी गांव के पास एक स्ट्रिप नज़र आई जो कि दरअसल एक पुराना और एबेंडेंड एयरपोर्ट था जिसे बहुत अरसा पहले एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए बंद किया जा चुका था और वहाँ अब सिर्फ हेलीकॉप्टर्स लैंड करते थे और वहाँ पर रेडियो या कम्युनिकेशन के लिए कुछ भी नहीं था सवाए एक शख्स के। ये शख्स वहाँ पर एयरपोर्ट का सुपरवाइज़र था और इसका नाम सर्जी सॉन्टिकॉफ था। ये वहाँ पर बहुत से काम करता था, सुपरवाइज़र भी था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो रन अवे को भी मेंटेन रखता था। हालांकि ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था और इसका इसे मुआवजा भी नहीं मिलता था। अब अगले चंद मिनट्स में जो हुआ वो किसी मुआवजे से कम नहीं, क्योंकि एक नकारा एयरपोर्ट होने के बावजूद भी सर्जी इसे अपनी मर्जी से साफ करता था और इसे अच्छी हालत में रखता था। रन अवे पर उगने वाली झाड़ियों को अक्सर वो काटता रहता था, यहाँ तक कि रन अवे पर मौजूद लाइंस जब हल्की हो जाती थी तो वो इसे दोबारा से पेंट करता था। ये इसका शौक था और यही वजह थी कि इतना फासला होने के बावजूद भी पायलट ने ऊपर से इस एयरपोर्ट को गौर कर लिया था। हालांकि ये एयरपोर्ट अब इन नक्शों में भी मौजूद नहीं था क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।
اب پائلٹ کو اس جہاز کی لینڈنگ کے لیے مشکل تھی کیونکہ رن اوے کی لمبائی 4337 فیٹ تھی اور جہاز کو لینڈنگ کے لیے 6560 فیٹ کی لمبائی چاہیے تھی۔ لیکن خیر، تمام ڈیوائسز کے بند ہونے کے بعد اور فیول کی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پائلٹ کے پاس یہ آخری چوائس تھی کہ جہاز کو جنگلات پر گرانے کے بجائے اسے رن اوے پر اتارا جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ رن اوے کو ہٹ کرنے سے پہلے پائلٹ نے 3 دفعہ لینڈنگ کی کوشش کی اور تمام رسک کو سامنے رکھتے ہوئے اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس نے جہاز کو رن اوے پر اتارا۔ لینڈنگ کی آخری اٹیمپٹ سے پہلے کریو نے تمام مسافروں کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے ایمرجنسی گیٹ پر اکٹھا کر لیا، اور کریو کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ابھی تک انہوں نے مسافروں کو پینک نہیں ہونے دیا۔ جب جہاز نے رن اوے کو ہٹ کیا تو جہاز کی سپیڈ پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور جیسے ہی جہاز رن اوے کو کراس کرتا ہوا جنگل میں داخل ہوا تو وہاں درختوں نے جہاز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ جہاز کی سپیڈ کو بھی کم کر دیا، جو کہ ایک میریکل تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ درختوں پر لگنے کے باوجود بھی جہاز کے ونگز اور اس کے فیوزلیگز نہیں ٹوٹے، حالانکہ وہ ڈیمیج ہوتے رہے، اور بعد میں جہاز تقریباً 520 فیٹ تک جنگل میں اندر تک چلا گیا، اور کریو نے ایمرجنسی گیٹ کھول دیے اور ساتھ ساتھ مسافروں کو سلائڈ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح تمام کے تمام مسافر اور کریو ممبرز احتیاط سے جہاز سے باہر آ گئے اور انہیں ایک خراش تک نہیں آئی۔ اس کے بعد پیسنجرز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے قریبی مقام پر پہنچایا گیا اور بعد میں انہیں دوسرے جہاز کے ذریعے ماسکو لے جایا گیا۔ تو فرینڈز، اس طرح تمام الیکٹرانک ڈیوائسز بند ہونے اور ریڈیو بند ہونے کے باوجود اس ماہر پائلٹ نے صرف آدھے گلاس پانی سے نہ صرف جہاز کو لینڈ کیا بلکہ اس میں موجود تمام مسافروں کو بھی بچایا۔ یہ ہوائی سفر کی تاریخ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ سرجی سونٹیکوف، جو کہ رن اوے کو سپروائز کر رہا تھا، اسے ابھی تک سروائیورز کے لیٹرز ریسیو ہوتے ہیں جو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ سرجی نے اپنی جاب سے بہت زیادہ کیا اس رن اوے کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔